लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करो, हम देख रहे हैं वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद जिस तरह के हालात देश के अंदर बने हुए थे, उसको देखते हुए जो कदम भारत सरकार को यानी मोदी सरकार को उठाने चाहिए थे, वो कदम अब न्यूजीलैंड में उठाने पड़ रहे हैं। दरअसल न्यूजीलैंड के अंदर इस फिल्म को की रिलीज को लेकर विवाद हो गया था, बवाल होने लगा था, लोग इसका विरोध कर रहे थे, सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद इस पूरी फिल्म को सेंसर बोर्ड के हवाले कर दिया गया है। सेंसर बोर्ड ने भी अपनी तरफ से कहा कि हाँ, जो आपत्तियां हैं उनको देखा जा रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड अपने हर एक नागरिक का पूरा सम्मान करता है, आदर करता है। यानी कि इस फिल्म की रिलीज को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा फैसला सेंसर बोर्ड लेने वाला है। लेकिन जैसे ये खबर द कश्मीर फाइल्स की बनाने वालों पर तक पहुंची, यानी पूरी टीम तक पहुंची, उनके पेट में मरोड़ होने लगी, या वो गिड़गिड़ाने लगे हैं कि कैसे भी करके हम न्यूजीलैंड की जो सेंसरशिप है या वहां के जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस देश के अंदर नफरत और जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश इस फिल्म के जरिए की जा रही थी, न्यूजीलैंड में जब वो वैसा माहौल नहीं बन पाया तो उसके बाद कैसे छाती पीटने लगे हैं लोग। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपने देखा ही होगा, अलग अलग वीडियोस हम लगातार आप तक पहुंचाने की इस एक फिल्म के जरिए किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश देश भर में किया जा रहा है। जब भी ये फिल्म खत्म होती है तो अलग अलग जगह से वीडियोस निकल कर आ रही है, थिएटर से निकल कर आ रही है, सड़क से निकल कर सामने आ रही है कि कैसे मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही जाती है, उन्हें मारने की बात कही जाती है, कोई उन्हें गालियां दे रहा होता है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर हमला करने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये निकल कर आ रही है। लेकिन इसी फिल्म को सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री, जब ऐसी फिल्म जिससे कहीं ना कहीं घृणा पैदा हो रही है, द्वेष पैदा हो रहा है, नफरत, जहर फैलाया जा रहा है, ये तमाम चीजें की जा रही है, उसी फिल्म के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। जबकि उनको कहना चाहिए कि ये फिल्म एक घटना पर आधारित है और इस फिल्म को फिल्म की तरह भी लेते हुए और इतिहास की जानकारी लेते हुए भविष्य में ऐसी घटना ना घटे उसके लिए सबक लेना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं कहते, इस फिल्म की वो सिर्फ तारीफ करते हैं। कहते नहीं है लोगों से कि संयम बनाए रखना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं जो एजेंडा काम कर रहा था इस फिल्म के जरिए, वो पूरा सटीक निशाने पर लग रहा है। लेकिन जो काम यहां पर हो रहा है वो न्यूजीलैंड में नहीं कर पाएंगे। न्यूजीलैंड में भी कुछ इसी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। इस फिल्म की रिलीज को लेकर जैसे ही बातचीत उठने लगी और जो भारत में चल रहा है, हमारे देश के अंदर चल रहा है, उसकी तस्वीरें जब न्यूजीलैंड तक पहुंची तो वहां पर भी इसको लेकर विवाद होना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग, कई और समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो मुस्लिम विरोधी जो भावना है वो तेजी के साथ बढ़ती चली जाएंगी और बड़ी चीजें भी घट सकती हैं। जिसके बाद इस पूरी फिल्म को सेंसर बोर्ड के हवाले कर दिया गया। खबर पढ़ के बताते हैं, न्यूजीलैंड में द कश्मीर फाइल्स का हो रहा है जमकर विरोध। न्यूजीलैंड के आउटलेट स्टफ ने शनिवार को बताया कि देश के मुख्य सेंसर यानी डेविड शेक्स 24 फरवरी को फिल्म की रिलीज से पहले मुख्य मुस्लिम समुदाय द्वारा चिंता जताए जाने के बाद फिल्म के R16 वर्गीकरण की समीक्षा कर रहे हैं। 24 मार्च को ये फिल्म रिलीज होनी थी वहां पर, लेकिन अभी सेंसर बोर्ड के हवाले चली गई है। R16 वर्गीकरण की समीक्षा कर रहे हैं। अब R वर्गीकरण क्या है वो बता देते हैं। न्यूजीलैंड के वर्गीकरण कार्यालय के अनुसार एक R16 प्रमाण पत्र अनिवार्य है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा वयस्क पर्यवेक्षण के बिना एक फिल्म नहीं देखी जा सकती है। यानी इसका जमकर इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, किस लेवल पर यह बनाई गई है, क्या क्या इसमें ऐसा दिखाया गया है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक क्या क्या असर डाल सकता है। शैंक्स ने बताया कि आउटलेट को बताया कि वर्गीकरण कार्यालय की कार्रवाई का मतलब यह नहीं कि फिल्म को देश में प्रतिबंधित किया जा रहा है, प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा, लेकिन इस फिल्म की जो तमाम ऐसी चीजें उन्हें काटा छांटा जा सकता है जो द्वेष और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो दृश्य जो नफरत और जहर की खेती करने वाले हैं उन्हें हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने उनसे इस चिंता के साथ संपर्क किया था कि मुस्लिम विरोधी भावना और संभावित नफरत को बढ़ा सकती है। शैंक्स ने खुलासा किया है कि स्थिति जटिल थी क्योंकि समुदाय की चिंताएं फिल्म की सामग्री के बजाय फिल्म के संबंध में और ऑफलाइन व्यवहार से संबंधित थी। और आगे उन्होंने लिखा है कि उनकी चिंताएं उठाई गई बात और चिंताएं वैध और गंभीर थी, इसलिए जांच लेना और रोकना महत्वपूर्ण था। यानी कि मुस्लिम समुदाय की आवाज को यहां पर दबा देना। मुस्लिम समुदाय लगातार कह रहा है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद हालात बिगड़ रहे हैं। आप देखिए, जैसे ही थिएटर से लोग निकलते हैं कैसे बोलते हैं, मुसलमानों को टारगेट करने की बात की जाती है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड अपने मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय हो या फिर अपने जो खुद के वहां के रहवासी हैं, उनका बहुत सम्मान करता है। और
और यही वजह है जब मुस्लिम समुदाय की तरफ से चिंताएं व्यक्त की गई तो उन्होंने इसे पूरी की पूरी फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजा है देखने और जांचने के लिए कि वाकई ये हकीकत है नहीं है। लेकिन अब देखिए इसमें जैसे ये फिल्म वहां पर पहुंचती है, क्योंकि ना मालूम है कि सेंसर बोर्ड के पास अगर ये फिल्म जाती है तो इसका रुकना प्रतिबंधित होना भी हो सकता है, प्रतिबंधित भी हो जाए, या फिर वो तमाम सामग्रियां जो इसमें डाली गई हैं जिसे देखने के बाद थिएटर के अंदर से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की और टारगेट करने की बात की जाती है, ये तमाम जो सामग्री डाली गई हैं वो न्यूजीलैंड में शायद रिलीज के दौरान ना देखने को मिले, क्योंकि वहां काट दी जा सकती हैं, नफरत जो फैलाने की चीजें हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है या फिर विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट में क्या लिखा है पढ़ के बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, महत्वपूर्ण और जरूरी, कुछ सांप्रदायिक समूह, सोचिए, कुछ सांप्रदायिक समूह द कश्मीर फाइल्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यूजीलैंड के सेंसर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी भारतीयों से अनुरोध करता हूं कि एकजुट रहें और कट्टरपंथियों द्वारा इस अलोकतांत्रिक रणनीति का अत्यंत विनम्रता के साथ विरोध करें और इस फिल्म को मानवता और मानवाधिकारों के बारे में जारी करें। सोचिए, एक फिल्म जिसको देखने के बाद आदमी उग्र हो रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, उन्माद बढ़ता जा रहा है, कट्टरता की बात होने लगती है, वो उस फिल्म की रिलीज को लेकर उस फिल्म के डायरेक्टर कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियां, सांप्रदायिक समूह द कश्मीर फिल्म्स का विरोध कर रहे हैं। दरअसल ये जानते हैं, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री हो या उनकी पूरी टीम ये जानते हैं कि न्यूजीलैंड में इस तरह की फिल्म को रिलीज करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां जो हालात हैं, वहां जो चीजें हैं, वहां जो सरकार है वो फैसला लेती है सबसे मिलकर। जैसे मुस्लिम समुदाय की तरफ से जैसे इसको विरोध जारी किया गया, 24 मार्च को ये रिलीज होनी थी, लेकिन 24 मार्च से पहले सीधे भेज दी सेंसर बोर्ड में। यानी उनके विरोध का, उनका जो आपत्तियां थी, उनकी जो चिंताएं थी मुस्लिम समुदाय की, उसका सम्मान किया गया न्यूजीलैंड में। लेकिन जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से आपने लगातार देखा होगा किस तरह से भड़काऊ चीजें निकल कर सामने आ रही है। बताया जा रहा है इस फिल्म को जरूर देखिएगा, ये इसलिए देखिएगा आपको हकीकत पता लगेगी मुसलमानों ने हमारे पर कितना अत्याचार किया। यह बताकर जब आप फिल्म को रिलीज कराते हैं, जब फिल्म देखने के लिए लोगों को उकसाते हैं, यह बताता है कि इस फिल्म के पीछे का उद्देश्य क्या है। लेकिन यह उद्देश्य इन लोगों का न्यूजीलैंड में नहीं चल पा रहा है, और न्यूजीलैंड में नहीं चल पाया, उसी को लेकर अब ये परेशान हैरान नजर आ रहे हैं। अब ये छाती पीटने लगे हैं तमाम लोग, अभी कहने लगे कि कैसे भी करके इन लोगों का विरोध करिए जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। वो सांप्रदायिक समूह है जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, और आपने जो फिल्म बनाई है, जो कट्टरता परोसती है, जो उन्माद परोसती है, जो लोगों को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ और विशेष समुदाय के खिलाफ उकसा रही है, वो ठीक है। लेकिन इनके खिलाफ जो इनके पूरे के पूरे इरादे थे वो न्यूजीलैंड के अंदर जाते जाते ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, कि न्यूजीलैंड की सरकार की तरफ से इस फिल्म को दिया गया सेंसर बोर्ड की तरफ। सेंसर बोर्ड इस फिल्म को पूरी तरह से जांच परख रही है, वो देख रही है कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो आपत्तियां जताई जा रही थी, क्योंकि इसके साथ यह भी देखना होगा कि आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म के अंदर कि भारत में जब जब ये रिलीज हो रही, जहां भी रिलीज हो रही है, जहां मूवी देखी जा रही है, वहां आखिर जैसे ही फिल्म खत्म होती है तो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नारेबाजी क्यों होने लगती है, ऐसा इस फिल्म के अंदर क्या दिखा दिया गया है। ये तमाम चीजों पर गौर कर रही है न्यूजीलैंड का सेंसर बोर्ड, और उसी के बाद 24 मार्च को ये रिलीज हो पाएगी, हो सकता है ना भी हो पाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।